तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:29 और आज हम हिंडाल्को में ट्रेड कर रहे हैं। हिंडाल्को में देखिएगा दोस्तों, जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना तब मेरी एंट्री बनी एग्जैक्टली 704.20 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये रेड कैंडल का है 705.90 का, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 700.05 का। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है और ऑब्वियस है यहाँ से प्राइस निकली है, यहाँ तक आनी ही है। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है जिसका लॉजिक सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर पहले तो पोजीशन बुक देख लीजिए, पोजीशन बुक में आपको दिखाई देगा एवरेज प्राइस 704.20 की है। अभी देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेड है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रेड है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि ये ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, और ये ट्रेड जब कंप्लीट हो जाएगा ना उस वक्त मैं ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक, मेरी ऑर्डर बुक, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हम वेट करके ये ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं। सो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं आगे। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:52 और यहाँ हमारा जो टारगेट है हिंडाल्को में ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एंट्री बनने के बाद अगर हम देखें तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर ही हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान सा ट्रेड था। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लेकिन अगर हम पहले तो ऑर्डर बुक देख लेते हैं। देखिए ये पोजीशन बुक में आपको दिखाई देगा एक हिंडाल्को का ही ट्रेड है हमारा। और अगर ऑर्डर बुक दिखो आपको तो आपको पहले तो इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए 704.20 ये हमारी एंट्री थी, 700.05 ये हमारा टारगेट था, और ये हमारा एसएल एक 5-10 पैसे का बफर जैसे मैंने बोला था। इसे मैं अगेन एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और देखिए ये जो हिंडाल्को है ना इसका मैं आपको ट्रेड, ये जो लॉजिक है पूरा का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। सो दोस्तों चलिए आज के ट्रेड का लॉजिक हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन से लेके सारी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे पहले ये जो चीज़ है ना जो मैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मैं आपको पेंट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बाद में वो चार्ट के ऊपर और ज़्यादा इजीली समझ में आए। अभी देखिएगा सिंपल होता है चार्ट। कभी भी कोई भी चार्ट या फिर स्टॉक पकड़ लीजिए, वो क्या कौन से टाइप से मूव करता है। एक तो जिगजैग में या फिर स्विंग्स में मूव करता है। स्विंग्स यानी क्या, प्राइस नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये तो सिंपल पैटर्न है जो कि आप चार्ट के ऊपर ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बराबर। अभी देखिएगा प्राइस जब यहाँ होती है ना तब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये रिवर्सल के लिए होते हैं। अभी देखिए जो मैं आपको चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैं फ्री में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोग इसके ये फ्री चीज के पेड मतलब ये पैसे लेके आपको सिखाए गए, ये मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। और अच्छे से सीख लीजिए, सिंपल लॉजिक होते हैं और सिंपल लॉजिक ही मार्केट में काम करते हैं। अभी देखिए ये स्विंग्स के ऊपर हम रिवर्सल देख सकते हैं। अभी देखिए ये स्विंग्स के ऊपर रिवर्सल देख सकते हैं, यानी अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये रिवर्सल के लिए स्विंग के ऊपर है, ये हमको पता कैसे चलेगा, मतलब रिवर्सल ढूंढना कौन से लोकेशन में, ये कैसे कैसे पता चलेगा। अभी देखिए ये तो हो गया अप ट्रेंड का। एक डाउन ट्रेंड का भी सिंपल लॉजिक देख लीजिए। ये है, ये है, ये है, ये है, ये रिवर्सल्स के लॉजिक है। अभी देखिए अप ट्रेंड में लॉजिक ढूंढना है तो आप रिवर्सल के लॉजिक कब ढूंढ सकते हो ना, कोई भी स्विंग ब्रेक हो गया इसके ऊपर जाता है, आप यहाँ से रिवर्सल ढूंढिए, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। वैसे ही अगर ये स्विंग के नीचे आता है तो आप यहाँ से रिवर्सल ढूंढिए, आपको मिलेगा कुछ। मतलब ही प्राइस जो होती है ना वो इस टाइप से अगर मूव हो रही है, तो जब प्राइस कोई अच्छे से स्विंग को, मतलब ये एक स्विंग था, एक मिनट में इसको डिलीट कर दे तो देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, दिमाग लड़ाइएगा थोड़ा सा। प्राइस कुछ ऐसी गई, ऐसी गई, ये गई, ये स्विंग जो था इसको ब्रेक कर दिया ना नीचे, आप यहाँ से रिवर्सल ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्राइस फिर से ऊपर गई, अभी हमको पता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप यहाँ से इसको रिवर्सल ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये रिवर्सल के स्पॉट है, आप ढूंढ के देखिए तो आपको मिलेगा। अभी ढूंढने के बाद डायरेक्टली तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी इसके अंदर चार्ट के अंदर आते हैं, डेली में जाते हैं, सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्राइस अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, हमको सीधा सीधा पता चल रहा है प्राइस ऊपर गई नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई फिर से नीचे आई। अभी यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक भागी, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई है। अभी देखिए ये स्विंग के तो ऊपर बैठी है ना, अब यहाँ से रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये एक हमको एरिया दिखाई दे रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस का एरिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है। अब एग्जैक्ट यही लोकेशन पे प्राइस जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है, जब प्राइस नीचे आई है, ये कैंडल का एक इसने लो बनाया, सिंपल लो बनाया इसने, और ये लो बनने के बाद जब एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, बस यही मेरी एंट्री थी ये कैंडल में। और वैसे तो स्विंग के ऊपर ऐसे रखना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके कारण हमको पता होता है कि कोई कोई प्राइस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता है। इसके कारण मेरा एसएल थोड़ा छोटा था, ये लेवल के ऊपर था। और टारगेट क्या था,
ऑब्वियस सा ये जो स्विंग है यही मेरा टारगेट रहने वाला है, सॉरी यही मेरा टारगेट रहने वाला है। देखिए क्या था, और ये ट्रेड भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि छोटा मोटा 1:2 का ट्रेड था, ये 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड था। अगर मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बताऊँ, 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला है। देखिए 1:2.69 के आसपास का है, मतलब 1:2 के ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड हमको ये ट्रेड में भी मिला हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो सिंपल सिंपल लॉजिक्स होते हैं ना, ये सिंपल सिंपल लॉजिक्स ही मार्केट में काम करते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ती है जिसके कारण स्टॉक्स की क्लियरिटी बढ़े, उसके अंदर हमें जो एंट्रीज चाहिए वो एंट्रीज प्रॉपर हो, वो उनके अंदर स्टॉक्स के अंदर कैसे स्ट्रेंथ है ये सारी चीज़ें पता चले। लेकिन ओवरऑल जो लॉजिक होता है ना, ये यही होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस है नहीं और कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप मेरे रेगुलर इंट्राडे की वीडियोस रेगुलरली चेक करो ना, आपको ये छोटे छोटे लॉजिक से ही फ़ायदा होगा। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखिए और इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ऐसा ही फ़ायदा होगा इंट्राडे में, जो कि आपको कोई भी पेड कोर्स से भी इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। सो होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।